सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कोविड-19 की जो महामारी चल रही है, अगर आप हेल्थ मिनिस्टर होते आप किस तरीके से काम करते? देखो, मैं हेल्थ मिनिस्टर होता ना होता कोई उसका क्वेश्चन नहीं है। जी। तो मैंने जो काम किए सारी दुनिया को पता है इस बात का। तो एक इसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है इस समय पूरे इंस्टीट्यूशन को। ये इंस्टीट्यूशन वन साइडेड चल रहा है एक जीएमसी मेडिकल कॉलेज पे ही, बाकी तकरीबन हेल्थ सर्विस आपका टोटली बैठा हुआ है। आपके पास मेडिकल एजुकेशन तो हो गई और साथ में आपके पास हेल्थ सर्विस के लिए एक डिपार्टमेंट है और उसके बाद ISM है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आप 3-4 डिपार्टमेंट आपके पास हैं और मेडिकल कॉलेज आपके पास 4 हैं जम्मू में। आप बताइए एक ही मेडिकल कॉलेज में लोग जाएंगे क्या? नहीं। और इसकी कैपेसिटी है कि पूरे प्रोविंस को संभालने की? अगर थी तो फिर ये बाकी हॉस्पिटल बनाने की जरूरत नहीं, यहीं बना देने थे सारे कुछ। ये डोडा है, किश्तवाड़ है, भद्रवाह है, रामबन है, मनिहाल है, आपका पुंछ और जोरी का एरिया है, आपका इस एरिया में चले रियासी है, सुगड़ी है, धरमाड़ी है। दूर दराज इलाके में जाओगे आप घूमोगे तो पुंछ और जोरी का एरिया मेंढर तक चले जाओ, इधर आपका बिशना है, आरएसपुरा है, रामगढ़ है, सांबा, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, कठुआ है, रसोली है, बनी है, बिलावर है, हीरानगर है। इस इतने बड़े हॉस्पिटलों को क्या ड्यूटी है भाई की? आपके पास हजारों हॉस्पिटल, हजारों आपके बेड पड़े हैं और आपके आदमी यहाँ सीडी हॉस्पिटल में नीचे पड़े हुए बैठे हैं और कोई इंतज़ाम है नहीं। कोई ऑक्सीजन के लिए तरस रहा है, कोई वेंटिलेटर के लिए। अगर हैवी ऑक्सीजन तो चढ़ाने का वहाँ सिस्टम नहीं। सिस्टम क्या कि इतनी मैन पावर नहीं है। मैन पावर तो सारे प्रोविंस की यहाँ कहाँ से आ जाएगी? आपको चाहिए कि मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं चलाना हो तो मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर से काम वर्किंग शुरू कराऊँ। और प्राइमरी 700 हॉस्पिटल हैं पूरी प्रोविंस में, जम्मू कश्मीर। वो आपके पास 4-5 डॉक्टर होते हैं, 10-15 का स्टाफ होता है। वहाँ उसी पूरे गांव के एरिया में कोई एक आधा आदमी आएगा भी तो कहाँ देखा नहीं जा सकता। वहाँ अगर 10 प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में से आ जाएंगे 20 आदमी तो चाहेंगे कहीं आपके सब डिस्ट्रिक्ट में, तो सब डिस्ट्रिक्ट उसको 20 को नहीं संभाल पाएगा। सब डिस्ट्रिक्ट के बाद आप सीधा ही 4 सब डिस्ट्रिक्ट के और भेज दोगे तो कहे, और 4 के बाद आप 14 डिस्ट्रिक्टों के हॉस्पिटलों के पेशेंट भेज दोगे यहाँ आगे मेडिकल कॉलेज में, तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू रिकवर द पेशेंट। पेशेंट तो मरेगा। डोडा से पेशेंट जहाँ के बच सकता है क्या? आप उधमपुर तक, डोडा तक, रामबन तक रुकना चाहिए, वहीं उस ऑक्सीजन लगनी चाहिए। उस समय उसकी ऑक्सीजन गिर रही होती है, लेवल गिर रहा होता है, आप उसको रास्ते में गाड़ी में चढ़ा देते हैं। उसके बाद उसका जो लेवल है ऑक्सीजन का गिरता गिरता 50, 60, 40 ऐसे गिरता फिनिश। और जहाँ पहुँचते तो कई लोग तो मर गए। तो कहने का मकसद है कि आप अपने जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, सब डिस्ट्रिक्ट आपके पास, जम्मू प्रोविंस में कम से कम 37 हैं, कश्मीर में 46 हैं, आप इनको फंक्शनल करिए, इन पे काम करिए। हजारों बेड हैं वहाँ पड़े हुए और लोग भी वहीं से चल के आते हैं दूर दराज से। वहाँ क्यों नहीं अपने घर के पास रहें? एक तो अटेंडेंट के लिए पैसे खर्चने, उसको अपना यहाँ के जलील होना, धक्के खाने और यहाँ के पेशेंट को जिंदा लेके आके मर के वापस लेके जाना, ये तो दिस इज नॉनसेंस। तो ये सारे हॉस्पिटल निचले वाले सारे चलाइए और इस मेडिकल कॉलेज का लोड जो एक डॉक्टर 10-20 आदमी देख सकता, आप उसके ऊपर 200 आदमी, 100 आदमी चढ़ा दोगे और किसी को नहीं देख पाएगा। फिर उसमें जो क्रिटिकल आदमी है उसकी डेथ हो जाएगी। सर जिस तरीके से फंगिस का केस, फर्स्ट केस आया मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से फंगिस का केस आया, अभी एक बीमारी खत्म नहीं हो रही, दूसरी बीमारी भी आ गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, बीमारियां हैं, कोई भी शक्ल अख्तियार की जा सकती है जी। उसके लिए हमें तैयार रहना है, उसके लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। सरकार तैयार नहीं थी, ना ऑक्सीजन के स्तर पे थी, ना वेंटिलेटर के स्तर पे थी, ना वैक्सीनेशन के स्तर पे थी और ना उनका प्रॉपर इंतज़ाम था कि कहीं वो पेशेंट रुक पाता। तो ये जब जो तैयार ही नहीं थे और उल्टा इन्होंने इलेक्शन करवाए, लगातार इलेक्शन लड़े, 4-4, 5-5 स्टेटों के अभी इलेक्शन हुए, बिहार का कितना बड़ा इलेक्शन हुआ, बंगाल का कितना बड़ा इलेक्शन हुआ, अभी यूपी में इलेक्शन चल रहा था रूरल का,
अब आप देखिए कि यूपी के ही उसके किनारे पे गंगा के बीच में, गंगा के पानी में आप देखो कितनी डेड बॉडीज और कितनी किनारों पे बीच में दवाई हुई, कितनी डेड बॉडी अब वहाँ से मिली है। और बाद में कोई कह रहे ये तो हमारी है नहीं, तो ये हिंदुस्तानियों की है, देश की है, ये बॉर्डर के बाहर से नहीं आई। इसलिए आपको ये चीज़ें गलती माननी चाहिए कि हमारी गलती हुई, हमने नहीं करनी चाहिए हैं। इसलिए ये जो जितने इलेक्शन उसके बाद आपने कुंभ का मेला करवा दिया, क्या मतलब था इसका? कुंभ के मेले में क्या मकसद था? अगर वो मेला करवाया तो वहाँ से कितने लोग अफेक्टेड थे, कितने मुलव्विस थे, कितने लोग जो ठीक गए थे वहाँ से ख़राब होके आए, और अपने अपने एरियाज़ में, अपनी फैमिली में उन लोगों ने किस तरीके से वो चीज़ बांटी, तो जिससे नुकसान होगा। तो इसी तरीके से अब बीमारी की शक्ल, कोई फंगस की शक्ल लेगा, कोई किसी की शक्ल लेगा। तो कहने का मकसद है ये चीज़ें सीरियस हैं। सीरियस इसलिए है कि जहाँ जान का मसला है, तो जान कैसे बचाई जा सकती है उसके लिए एक तो मैं कह रहा था कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, कैमरे लगने चाहिए इनके वहाँ जहाँ कोरोना के पेशेंट हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हो, कौन अंदर बैठा है, कौन अंदर देख रहा है, उसको दवाई मिली ना मिली, उसको अगर दवाई नहीं मिली तो पता लग गया, मिल गई तो तब भी पता लग गया। कम से कम ये इल्ज़ाम जो डॉक्टर पे लगता है वो ना लगेगा। कम से कम जो पेशेंट सोचता है कि मेरे साथ जाती हुई है वो नहीं होगी। अगर ऐसा कर देंगे, आपको मैं लिख के देता हूँ, आपकी डेथ रेशो बड़ी कम हो जाएगी। और अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा, हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ऑक्सीजन, सब डिस्ट्रिक्ट पे वेंटिलेटर अगर ये लग जाएंगे तो यहाँ आपको पेशेंट नहीं मिलेंगे मेडिकल कॉलेज में जो सीडी हॉस्पिटल में पड़े हुए, कहीं घास पे लेटे हैं, कहीं सीढ़ियों पे बैठे हैं। ये क्या मतलब है? व्हाट इज नॉनसेंस? उसको और किस्म की इन्फेक्शन हो रही है, और ये दवाई कोई आसान नहीं जो खिलाई जा रही है, या स्टेरॉइड्स खिलाए जाते हैं, बड़ी हार्ड दवाई दी जाती है। इससे ठीक होने के बाद भी बड़ा खतरा है, ये आपको मैं बता दूँ। मत सोचे कोई, इसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, और लंग्स को, और इसमें बाद में हार्ट होते हैं और हार्ट अटैक होते हैं। ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। उसके ठीक होने के बाद भी लोगों की डेथ हो सकती है। उसके लिए सारे प्रयास आपको लेने पड़ेंगे कि उसको कैसे लंग्स को कैसे खुला रखा जाए, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कैसे ली जाए, सांस बंद करके छोड़ा जाए। ये सारी चीज़ें आपको घर में करनी पड़ेगी। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। तो सरकार को वैक्सीनेशन ईच एंड एवरी 1%, हर एक आदमी को ये इंजेक्शन लगना चाहिए। सर, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 के पेशेंट हैं, सिटी हॉस्पिटल में कोविड-19 के पेशेंट हैं, गांधी है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये अभी जम्मू में घूम रहे हैं, इनको घूमना चाहिए। जो हॉस्पिटल इनके दूर दराज इलाकों में है उनमें ही ये सेटल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उनको सेटल कर लें और वहाँ सारा इंतज़ाम, वहीं भी कैमरा वगैरह लग जाए, और जैसे इन्होंने ऑर्डर कहा कि पंचायत को 1-1 लाख रुपए दे दो, 2-2, 3-3 बेड दे दो, तो इंतज़ाम किस चीज़ है? वो बेटर है कि वो पैसे आपको वहाँ भी करो, लेकिन इंतज़ाम वहाँ करिए। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ऑक्सीजन दीजिए, वहीं कैमरे लगाओ, अब जगह लगाओ, सब डिस्ट्रिक्ट में करो। मैं कह सकता हूँ कि आपकी डेथ रेशो भी कम हो जाएगी और लोगों का ट्रीटमेंट भी प्रॉपर हो जाएगा। जय डुग्गर, जय डोगरा।